राधे राधे मित्रों, हम जानने का प्रयास करेंगे शिव महापुराण में ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में से सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है। तो ये हम जानेंगे श्री शिव महापुराण के माध्यम से। यह शिव महापुराण है जो संस्कृत और हिंदी के सहित है। आज इसके माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि शिव पुराण के अनुसार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बड़ा है कि ओम नमः शिवाय मंत्र बड़ा है। तो कृपया कर यह जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि जिनके पास ये जानकारी नहीं है उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे पास एक प्रश्न आया, कहां से? भोजपुर के पास से, जो भोपाल जिले में स्थापित है। भोजपुर से फोन आता है गोखला कुंडी गांव से कि महाराज जी हमारा एक प्रश्न है, उसको आप बतलाइए। क्या प्रश्न है? कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय मंत्र में सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है। श्री शिव महापुराण कौन से मंत्र को सबसे बड़ा बताती है और कौन से मंत्र को जाप करने को कहती है। क्योंकि कई संत हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामृत्युंजय के बराबर है। और सभी साधु संत, सभी संत कहते हैं कि ओम नमः शिवाय ही संसार का सबसे बड़ा मंत्र है, जिससे ईश्वर की भक्ति और ईश्वर से अष्ट सिद्धियां प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो आइए हम राहुल भैया और उनके साथ जो ब्राह्मण थे, राहुल गिवेरा जी के साथ, तो उनके सभी के उत्तर हम आपको दे देते हैं। भैया रवि भैया पंडित जी हैं और पंडित जी श्री अशोक पंडित जी के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया था। आइए आपको इस प्रश्न का उत्तर श्री शिव महापुराण के ही माध्यम से हम दे रहे हैं। शिव महापुराण में विश्वेश्वर संहिता, विश्वेश्वर संहिता के 23वें अध्याय में, 23वें अध्याय के 7वें श्लोक का यह मंत्र है। कौन सा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। ये 7वां श्लोक है। इससे पहले आइए छठे श्लोक का अर्थ हम जानने का प्रयास करते हैं कि शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च पापानि न स्पर्शन्ते खादिरांग रकम यथा। कि क्या कहते हैं? शिशु जी महाराज कह रहे हैं, जो सदा शिव को उपासना करता है, जिनके मुख में शिव शिव इस प्रकार शिव का नाम है, उन्हें पाप स्पर्श भी नहीं कर सकता। कोई खेर के अंगारे को नहीं स्पर्श कर सकता, जैसे कोई धधकते हुए अंगारे को स्पर्श नहीं कर सकता, वैसे ही जो शिव नाम का उच्चारण करता है उसको कोई भी पाप उसके समीप नहीं भटक सकता। और 7वां श्लोक क्या कहता है? सुनिएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। क्या कहते हैं? कि जो कोई अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यानी हे शिव मैं आपको नमस्कार करता हूं, इस प्रकार कहता है, उसका मुख उसी समय संपूर्ण पापों को नाश करने वाले तीर्थ के समान हो जाता है। और 7वें श्लोक के बाद 8वां श्लोक क्या कहता है? कि तन मुखम च तथा यो वे पश्यति कीर्ति मान नरा तीर्थजन्यम फलम तस्य भवतीष्ट सुनिश्चितम। जो फल हमें गंगा आदि नदी तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है, वह शिव के नाम लेने से ही हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर श्री शिव महापुराण के विश्वेश्वर संहिता के 23वें अध्याय के 7वें श्लोक में यह उच्चारण आया है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह कोई मंत्र नहीं है, यह सूत जी के द्वारा कहा गया एक वाक्य है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। ये भगवान सूत जी के द्वारा कही गई बात है
कि श्री शिवाय यानी श्री शिव का नाम जो भी व्यक्ति लेता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सर्व पाप विनाशनम, इसके नाम लेने मात्र से ही आपके सभी पापों का नष्ट होता है। अब आइए ओम नमः शिवाय क्या कहता है। ओम नमः शिवाय के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। विश्वेश्वर संहिता के 17वें अध्याय में क्या कहते हैं कि आइए उसके श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। तो 17वां श्लोक है और 18वां श्लोक है। तो आइए जानने का हम प्रयास करते हैं कि हश्वमेव प्रवर्तानाम निभृताम तु दीर्घकम व्याहत्यादौ च मंत्रादौ कामौ शब्द कलायुतम वेदोदादौ च प्रियोजज्म स्याद वदन्ते संध्यायोरपि नवकोटि जपान सप्त संशुद्धि पुरुषो भवेत। क्या कह रहे हैं कि ओमकार का जप करना चाहिए। किसका? ओमकार का। निवृत्ति की इच्छा वालों को दीर्घ प्रणव का जप करना चाहिए। जिनको अपनी इच्छाएं पूर्ण करनी हो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता हो, वह ओमकार का जाप करे। इस प्रणव का प्रयोग व्याहृति भूर्भुवस्सुः के आदि में, मंत्र के आदि में, संकल्प के आदि में, कोई भी मंत्र हो, किसी भी प्रकार का जाप हो, किसी भी प्रकार की संध्या हो, उस संध्या में आपको प्रणव शब्द लगाना चाहिए। कि आदि में, संकल्प के आदि में, शब्द कला स्वरूप अध्ययन में अगर कोई किसी का आप अध्ययन कर रहे हो, कोई भी वेद का, कोई भी पुराण का, तो उसमें विशेषकर प्रणव शब्द यानी ओम का उच्चारण करना अनिवार्य है। स्वरूप शब्द कला स्वरूप अध्ययन में, वेद की आदि एवं दोनों संध्या वंदना में, वेद के आदि यानी वेद में आप चारों वेदों में से कोई भी वेद उठा लो, उसके कोई भी श्लोक को अगर आप बोल रहे हैं तो उसमें प्रणव शब्द यानी ओमकार का उच्चारण करना अनिवार्य होता है। सर्वप्रथम प्रणव का प्रयोग करना चाहिए। इस ओमकार का 9 करोड़ जाप करने से पुरुष की शुद्धि हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति इसको 9 करोड़ बार जाप कर ले तो वह स्वयं सदाशिव के समान हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये श्री शिव महापुराण में विश्वेश्वर संहिता के 17वें श्लोक का अर्थ है कि कोई भी जाप, कोई भी व्रत ओमकार के बिना पूर्ण नहीं होता। और जो व्यक्ति इस ओमकार शब्द को के प्रणव को लेकर बोलता है वह इस श्लोक पर ब्रह्म परमात्मा से जुड़ जाता है। ओम क्या है? आइए हम ओम के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि ओम के बारे में बहुत उत्तम बात कहिए कि समाधिस्थो महायोगी शिव एव न संशया ऋषि छंदो देवता ने न्यासे देहि पुनर्जवेत। कि प्रणवम मात्र का युक्तम देह न्यास ऋषि भवेत दशा मात्र षडादादि सर्वम न्यास फलम लभेत। कि 25वें विश्वेश्वर संहिता के 17वें अध्याय के 25वें और 26वें श्लोक में कहा गया है कि प्रणव शब्द से ही ब्रह्मा है, प्रणव शब्द से ही विष्णु है और प्रणव शब्द से ही भगवान शिव है, प्रणव शब्द से ही माता शक्ति भगवती भवानी है, प्रणव शब्द से ही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी है। यानी प्रणव शब्द से ही पूरी प्रकृति का संचालन होता है, ओमकार से ही सारी सृष्टि चलती है। तो जहां शब्द ओमकार का होगा वही मंत्र, वही वेद, वही शास्त्र, वही पुराण, वही देवता शुद्ध है, वही देवता सिद्ध है। और आपके कार्यों को पूर्ण वही मंत्र कर सकता है जिसमें ओमकार नाम आया हो, नहीं तो आपका वह मंत्र अशुद्ध है। आप कोई भी मंत्र बोल लो जिसमें ओमकार ना लगा हो, जिसमें ओम ना बोला गया हो, वह मंत्र अशुद्ध है। इसलिए शिव महापुराण के अनुसार कोई भी मंत्र आप जाप करें, पूजन करें, तो उसमें ओमकार का उच्चारण जरूर करें। अगर आप ओम शिव, हम कहते हैं कि ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी कह रहे हैं, तो उसके पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के पहले ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा ले, वह भी महामंत्र बन जाएगा। और कहा गया है कि ओम
नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र से बड़ा इस संसार में कोई भी मंत्र नहीं है। कोई भी अगर व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है, पूजन पाठ करता है, इस मंत्र के प्रभाव से उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं और वह भी ईश्वर की उस भक्ति को प्राप्त कर लेता है। प्यारे, आइए जानते हैं कि ओम नमः शिवाय मंत्र को कौन कौन जप सकता है और कौन नहीं जप सकता। देखिए, इसमें विश्वेश्वर संहिता के 17वें और 18वें श्लोक में 117 और 118वें श्लोक में क्या कहा गया है और 119वें श्लोक में क्या कहा गया, सुनिए कि मंत्र विप्रत्व मा पद्म पंचाश रुद्रो भवे द्विजा नारी वात नरो वात ब्राह्मणो वान्य एव च नमोन्तम व नमः पूर्व मातुरः सर्वदा जपेत तथा स्त्रीणाम तथे वो गुरु निर्देश अति क्रमात्। क्या कहते हैं, देखिए 17वें और 18वें श्लोक का अर्थ, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो अथवा अन्य कोई भी हो, पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं। आतुर को चाहिए कि वे नमः के आदि में अथवा अंत में लगाकर सर्वदा जप करे। गुरु को चाहिए कि वह स्त्री तथा शूद्र को जैसा मंत्र का स्वरूप हो उसी प्रकार का उपदेश देवे, किंतु उसमें प्रणव अवश्य लगावे। अगर प्रणव लगाकर आप इस मंत्र को जपते हैं तो यह मंत्र आपके लिए सिद्धि देने वाला मंत्र होता है और आपके सभी कार्यों को पूर्ण करने वाला होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र को आप जपिए और उसके द्वारा आप भगवान की पूरी पूजन भी कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय के ही द्वारा आप भगवान के लिए नए वेद, फूल, दूध, दही, घी, शहद इत्यादि सभी भगवान के जो अभिषेक है वह कर सकते हैं। ये शिव महापुराण के अनुसार हमने बतलाया है। और अगर आपके लिए भी शिव महापुराण से, श्रीमद् भागवत महापुराण से या 18 पुराणों में से किसी भी पुराण से कोई प्रश्न पूछना है तो हमारी वीडियो पे कमेंट अवश्य करें, जिससे कि हम आपको अगली वीडियो में जो भी आपका कमेंट आएगा या आपका अगर नंबर हमारा आपके पास हो तो नंबर पर कॉल करके आप हमसे ये प्रश्न का पूछेंगे तो हम अगली वीडियो के माध्यम से आपके लिए उस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप देख सकें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।